अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हमारे पास है 2.2। एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था लिमिट के बारे में, और आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 में कॉन्टीन्यूटी के बारे में। और कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दी है। आए ज़रा पहले कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं और उससे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कॉन्टीन्यूटी आपके पास होती है, मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ये मैंने लिखा हुआ है अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ नंबर ए। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा किसी भी नंबर पे, इफ़ अगर उसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। आए ज़रा चेक करते हैं वो कौन कौन सी तीन कंडीशंस हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम किसी भी फंक्शन को कहेंगे कि ये वाला फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड का मतलब ये है कि आप फंक्शन में वो वाला जो ए नंबर है, अगर कोई भी ए नंबर पुट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो उसके बदले में आपके पास कोई ना कोई आंसर आता है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, माइनस में आ जाए, कुछ भी आ जाए, अनडिफाइंड ना हो, मतलब इन्फिनिटी नीचे ना 1/0 ना हो, अंडर रूट में कोई माइनस वाले नंबर ना हो, कोई ना कोई उसके बदले में आंसर आना चाहिए। तो इसका तो ये मतलब होता है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड का ये मतलब है। अभी जस्ट डेफिनेशन यहाँ देख लें लिखी क्या हुई है। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएंगे तो हम एक एक स्टेप में इन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो उससे इंशाल्लाह आपको बेहतर हो। उसके बाद आपके पास है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, आपने 2.1 में लिमिट एग्जिस्ट का पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आ जाती है तो फिर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये वही 2.1 वाली लिमिट की बात कर रही है। दो कंडीशन हो गई, और तीसरी कंडीशन ये होगी जो पहली कंडीशन थी और जो दूसरी कंडीशन थी, जब ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर इन तीन कंडीशन में से आपकी कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। खैर यहाँ तक तो एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। अभी तो खाली डेफिनेशन है और इसकी तीन जो पार्ट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। तो इनमें से अगर कोई भी आपके पास कंडीशन फेल हो जाती है तो वो आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो चले आए क्वेश्चन के साथ साथ बात करेंगे कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी, और इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे कॉन्टीन्यूटी वाले। तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएंगे तो हम एक एक चीज़ अभी डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है, और 2.2 में आपके पास जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है इन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 डिटरमाइन द नंबर इफ एनी एट विच द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन है उनमें से सिर्फ आपने ये बताना है कि ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है। तो वो वाली चीज़ें हमने बतानी है जहाँ जहाँ पे ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर स्टूडेंट आपने 2.1 की हो तो 2.1 में हमने ये बात की थी कि या डिवीजन में मसला बनता है या अंडर रूट में मसला बनता है। तो ना यहाँ ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कोई डिवीजन का मसला है ना कोई अंडर रूट का मसला है। डिवीजन हो तो फिर भी मसला बनता है, अंडर रूट हो तो फिर भी चेक करना होता है कि नीचे ज़ीरो तो नहीं बन रहा। तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, ना डिवीजन का मामला है ना अंडर रूट का मामला है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। मतलब ये है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहें, आपका ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये हमेशा कोई ना कोई आपको आंसर देता रहेगा। आप यहाँ x की जगह पे कुछ भी पुट करें, प्लस वाले नंबर पुट करें, माइनस वाले नंबर पुट करें, कुछ भी पुट करें, सिर्फ हमने ये बताना था कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। बस हमने अभी वो फाइंड नहीं करना, खाली ये बताना है। तो हमने कहा कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये याद रखिएगा जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है। वो इसलिए होता है ना इसमें कोई डिवीजन का मसला है ना कोई अंडर रूट का मसला है। आए पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने ये वाला फंक्शन लिख लिया है।
एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या मतलब है, एक्स की जगह पे आप कुछ भी पुट करें, फॉर एग्जांपल आप प्लस 5 पुट करें, प्लस 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है इस फंक्शन में, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, इमेजिनरी तो कोई आ सकता है, रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पुट करने से आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। आप फॉर एग्जांपल पुट करके देख लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 9, फिर भी ठीक है। -2 पुट करके देख लें, -2 का स्क्वायर फिर भी -4 बनता है। तो यहाँ पे आपको कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसकी वजह से ये आपका फंक्शन क्या हो सके, डिसकंटिन्यूअस हो सके। कोई ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिल रही जिसकी वजह से यहाँ नीचे क्या बन जाए, 0 बन जाए। आप जो मर्जी पुट करते रहे, कभी भी आंसर आपका 0 नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब नीचे 0 बनता है तो अनडिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ हमें अभी कोई नंबर नहीं मिला, तो ये एक रैशनल फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है। और मैंने कहा दिस इज अ रैशनल फंक्शन, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट आर रियल नंबर। मैंने साथ इसीलिए मेंशन किया है कि जितने भी रियल नंबर हैं अगर आप इसमें पुट करें तो ये वाला फंक्शन आपको हमेशा आंसर देगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था फिर डिवीजन का, जैसे इधर डिवीजन का मसला है ना, जब डिवीजन का मसला आए तो आपने थोड़ा सा एहतियातन चेक करना होता है, क्योंकि हमेशा डिवीजन वाले फंक्शन में मसला होता है। यहाँ तो कुछ ऐसा केस नहीं बन रहा था जिसकी वजह से 0 आए। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि यहाँ क्या पुट करने से नीचे 0 बन रहा है, तो हम इस तरह करते हैं, पहले नीचे वाले इसकी मिड-टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अब आपके मिड-टर्म ब्रेक क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -9x आना चाहिए। मैंने कहा -8x और -x, जैसे मिड टर्म ब्रेक आपने की हुई है, पहले 2 में से x कॉमन लिया x -8, अगले 2 में से -1 कॉमन लिया तो x एक आपका फैक्टर x -8 आ गया और एक आपका फैक्टर x माइनस, क्योंकि इनको 0 की इक्वल रख लिया आपने। जब इनके 0 की इक्वल लिखा तो एक का आंसर 8 आया और एक का आंसर 1 आया। अब बेशक आप अपने फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं, जब 8 पुट करेंगे तो फिर भी नीचे 0 बनेगा, जब आप 1 पुट करेंगे तो 0 बनेगा। तो मैंने लिखा दिस फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। किस किस पे डिसकंटिन्यूअस है, कौन कौन से पॉइंट पे, एक 8 पे और एक 1 पे। आप बेशक अपने उसमें रजिस्टर में पुट करके देख सकते हैं। मैं आपको एक आधा नंबर यहाँ पे पुट करके दिखा भी देता हूँ जिसकी वजह से आपका फंक्शन 0 आ रहा है। जैसा कि आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर -9x प्लस 8, जैसे कि ये मैंने नंबर पुट कर दिया। अब इसकी जगह पे आप फॉर एग्जांपल 8 पुट करें, 1 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर -9 इंटू 8 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64, 9 8 होता है 72 और प्लस 8 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 64 और 8 72 माइनस 72, तो ये 0 आ रहा है। तो डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, जब डिवाइड में 0 आ जाता है तो फिर आपका फंक्शन, तो इसका मतलब है इस फंक्शन में 8 पुट करेंगे फिर भी अनडिफाइन आएगा, इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे तब भी अनडिफाइन आएगा। तो हम दोनों नहीं पुट कर सकते, तो वो उसने बोला था कि आपने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने, तो ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 -1। तो देखें ये तो सिंपल सीधा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट पे 0 बना रहा है। अगर आप यहाँ x की जगह पे 1 पुट करते हो, 1 की पावर 4 होता है 1, 1 माइनस 1 0। अगर आप -1 पुट करो तो -1 की पावर 4 वो भी 1 होता है, क्योंकि पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। आप इसमें 1 पुट करें फिर भी नीचे 0 बनता है, आप इसमें -1 पुट करें फिर भी नीचे 0 बनता है। तो जब भी नीचे 0 बने डिवीजन के तो वो अनडिफाइन कर देते हैं। तो आपके पास ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस किस पॉइंट पे, एक 1 पे और एक -1 पे। उसके बाद स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर डिवीजन का मसला है। तो डायरेक्ट चलो ऊपर वाले फंक्शन तो सिंपल थे, तो हमें वैसे ही देखने से पता चल रहा था कि इसमें ये पुट करेंगे तो 0 आएगा, नहीं पुट करें। अब इस तरह का फंक्शन का फ़ौरन नहीं पता चल रहा, मैंने क्या किया कि इसको इक्वल टू 0 रखा, और ये वाला साइन जब इधर आया तो साइन इनवर्स 0। अब आपको पता है कैलकुलेटर पे कि साइन इनवर्स 0 मतलब 0 आंसर साइन कहाँ पे देते हैं, खाली एक नंबर पे तो नहीं देता, बहुत से नंबर्स पे देते हैं। साइन 0 पे भी देता है
पाई पे भी देता है, 2 पाई पे भी देता है, 3 पाई पे भी देता है और आगे कॉन्टीन्यूटी चलता जाता है। मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल, मैंने यहाँ 2x लिखा है, मैंने यहाँ x नहीं लिखा। मतलब आप अगर इधर 2x की जगह पे कुछ भी पुट करें, 2x की जगह पे पहला पॉइंट 0 पुट करें तो साइन 0 0, फिर भी नीचे 0 बन रहा है। आप 2x की जगह पे पाई पुट करें, पाई होता है 180, साइन 180, वो भी 0 होता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आप 2x की जगह पे 2 पाई पुट करें, 360, साइन 360 भी 0 होता है, तो यहाँ नीचे 0 बन जाएगा। आप 3 पाई पुट करें, वो भी यहाँ 2x की जगह 3 पाई पुट करेंगे, वो भी नीचे आंसर 0 देगा। तो डिवीजन में 0 नहीं आना चाहिए। नंबर हमारे पास 6 है और 6 हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका फंक्शन देखें, 0 का भी जिक्र है, 2 का भी जिक्र है, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, तो आपने कब क्या फंक्शन उठाना है और कब क्या फंक्शन नहीं उठाना, तो इसके लिए देख लें। अगर आप लोगों ने 2.1 की होगी तो 2.1 में हमने क्या कहा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो लेस देन वाला फंक्शन होगा, जब राइट हैंड लिमिट उठाएंगे तो उसके पास ग्रेटर वाला होगा। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपस में इक्वल होती है तो उसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट, जो कि हमारे पास 0.2 है। खैर हम सबसे पहले चेक करते हैं, कॉन्टीन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन लिखा हुआ है जो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है, और सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड का मतलब है कि आप फंक्शन में, अब आपने कब कौन सा फंक्शन उठाना है आए जरा देखते हैं। इक्वल टू का साइन आपको जहां पे भी नजर आएगा ना, इक्वल टू का साइन, वो वाला फंक्शन आपने एफ ऑफ ए इज डिफाइंड के लिए उठा लेना है। इक्वल इधर भी है, इक्वल इधर भी है, इक्वल इधर भी है। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो x आपका 0 से बड़ा हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है, या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ऐसा तो नहीं हो सकता वो 2 से छोटा भी हो और 2 की इक्वल भी हो और अगले, तो इसका मतलब है यहाँ पे मिस्टेक है, ये आप बुक में से ठीक कर लीजिएगा। दोनों में से एक इक्वल हो सकता है, दोनों नहीं। अब आपने करना क्या है, सबसे कॉन्टिन्यूटी का पहला पॉइंट देखें और वो लिखा हुआ है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके पीस वाइज फंक्शन, ये वाला जो सारा फंक्शन है, जहाँ भी नीचे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है वो वाला आपने फंक्शन लिख लेना। यहाँ पे इक्वल टू का फंक्शन लिखा हुआ है और इक्वल टू के फंक्शन में आपके पास क्या पड़ा है, फंक्शन की वैल्यू आपके पास सामने पड़ी है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या पड़ी है, एक्स स्क्वायर पड़ी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली। अब एक्स स्क्वायर लिखी हुई है तो आपने क्या पुट करना है, अब आपने 0 पुट करना है। अब सॉरी, आपने इसमें 2 पुट करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन एंड वाला। आपने x की जगह पे 2 पुट करें, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा। हमने पहले पॉइंट की बात की थी कि आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपके पास कोई ना कोई आंसर आए, कोई ना कोई रियल नंबर आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, माइनस में आए, 0 भी आंसर आ जाए, तो ये होता है डिफाइन का मतलब। तो आंसर आपको कोई ना कोई नंबर आया है, इसका मतलब है कि f ऑफ 2 आपके पास क्या है, डिफाइन है। तो आपके पास पहली कंडीशन तो हमने बात कर दी, डिफाइन। अब दूसरी कंडीशन आपके पास थी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आपने 2.1 में पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, आए जरा देखते हैं। अब जब लिमिट एग्जिस्ट की बात आई है तो मैं लिमिट एग्जिस्ट के लिए मैं चेक कर रहा हूं, और जो कि आपने 2.1 में की है, सबसे पहला आपने करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर आप लगा दें माइनस। माइनस का मतलब मैंने आपको 2.1 में बताया था कि माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, -2 पुट नहीं करना, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन भी पता है, लेस देन वाला। लेस देन 0 कौन सा फंक्शन है, आप अगर देखें लेस देन 0 के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 0, तो कौन सा फंक्शन है, x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन कौन सा आएगा, x आएगा।
और आप यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 ही पुट करना है ना, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप 2 पुट कर दें। उसके बाद देखें राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, पुट 2 ही करना है, -2 नहीं करना, माइनस का मतलब खाली लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद आप चेक करें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के मतलब होता है ग्रेटर वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ग्रेटर, और ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन पड़ा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन पड़ा है, ये भी x पड़ा है, तो ये आपके पास भी x आ जाएगा। और जब आप इस पे 2 पुट करेंगे तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, क्यों लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों आपस में इक्वल हो गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लेकिन एक मसला है, पहली 2 कंडीशन तो आपके पास सेटिस्फाई कर गई, एक कंडीशन थर्ड, अब देखो क्या होगा। थर्ड में हमने बोला था कि जो लिमिट एग्जिस्ट की उसका आंसर और एफ ऑफ ए जो डिफाइन हुआ था उसका आंसर, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आए जरा देखते हैं क्या इक्वल है। एफ ऑफ 2 आपके पास इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन के। तो एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है, 4, और लिमिट एग्जिस्ट का आंसर कितना है, 2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी थर्ड कंडीशन थी वो फेल हो गई। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो इसका मतलब है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नहीं है, तो ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट, करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच करवाना है, 0 को अप्रोच करवाना है, ऐसे ही है। और इक्वल टू के लिए तो हो गया, ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, या तो वो 0 से छोटा होगा या वो 0 से, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन लोगे आप, साइन x डिवाइडेड बाय x। क्यों, इक्वल टू 0 तो हो गया, इक्वल टू 0 के लिए तो डिफाइन के लिए तो आपने वो वाला पॉइंट उठा लिया। अब नॉट इक्वल टू 0, उधर लेस का जिक्र नहीं है, ग्रेटर का जिक्र नहीं है। जब आपके पास फंक्शन में लेस का जिक्र ना हो और ग्रेटर का जिक्र ना हो, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है या वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट के लिए आपके पास आ जाएगा फंक्शन, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप बेशक लिमिट लगा दें। अब मुझे एक बात बताएं, हमने लास्ट लेक्चर में सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी और हमने कहा था कि आपकी लिमिट अगर 0 को अप्रोच करेगी और यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल नीचे भी डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो वो हमने ऑलरेडी ये थ्योरम पढ़ा, ये इस पे पहले 2.1 में अच्छी खासी डिबेट हो चुकी है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन ये थी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो थर्ड कंडीशन अगर आप अपनी देखें तो आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। मुझे बताएं एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास कितने, 1/2 है, और एफ लिमिट एग्जिस्ट का आंसर क्या है, 1 है। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। हमने बोला था कि हमारी तीनों कंडीशन पास होंगी तो तब हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर तीनों में से एक भी फेल हो गई तो हम बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। नेक्स्ट फिर करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए, और ए यहाँ पे आपके पास 6 है। मैंने आपको बोला है कि जहाँ इक्वल टू का साइन हो वो आपने पुट करना है।
अब इक्वल टू का साइन इस फंक्शन पे है और इस फंक्शन पे उसने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है और वो आंसर दिया हुआ है 12। मतलब कोई भी फंक्शन होगा उसने x की जगह 6 पुट किया होगा तो उसके बदले में आंसर क्या आया हुआ होगा, 12 आया हुआ होगा। तो ये तो पहली कंडीशन f ऑफ a इज डिफाइन है, पहला तो आपके पास डिफाइन हो गया। सेकंड पार्ट अगर आप इसका स्टूडेंट देखें, लिमिट क्या, लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट के लिए या तो लेस का साइन होता है या ग्रेटर का साइन होता है, लेकिन ना यहाँ लेस का है ना ग्रेटर का, तो नॉट इक्वल टू का। तीन लिमिट एग्जिस्ट करने वाला फंक्शन कौन सा उठाएंगे, या नॉट इक्वल टू 0 होगा या लेस देन या ग्रेटर देन। अब नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाला फंक्शन आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय, तो आप इसको सॉल्व कर लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहाँ क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 6। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, x प्लस। अब भी आप इसमें लिमिट पुट कर दें और लिमिट आपने क्या पुट कर दी है 6, तो ये 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा। तो तीसरी कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि पहली और दूसरी आपस में क्या हो, सेम हो। तो अगर पहली और दूसरी सेम हो तो तीसरी भी सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन का आंसर क्या है 12 और सेकंड कंडीशन का आंसर क्या है 12। तो जब फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, थर्ड कंडीशन अगर यहाँ पे आप देखें, थर्ड कंडीशन आपके पास है f ऑफ 6 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 6 f ऑफ 6। तो इसका आंसर भी 12 है, इसका आंसर भी 12 है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 6। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से 14 है और आपने जस्ट बताना है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इंडिकेटेड इंटरवल। इससे पहले जो भी क्वेश्चन करते थे हम कॉन्टिन्यूअस चेक करते थे या डिसकॉन्टिन्यूअस करते थे, तो ओवरऑल करते थे, क्या कभी भी किसी भी पॉइंट पे मसला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बता दिया गया कि जस्ट आपको जो इंटरवल बताए गए हैं सिर्फ आपने उस इंटरवल पे बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। आए ज़रा इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रैकेट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी ब्रैकेट क्लोज होती है और कौन सी ओपन होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 1 और 4। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि इसमें 1 भी शामिल है, 4 भी शामिल है और इनके दरमियान जितने नंबर है वो भी क्या है, शामिल है। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि 1 भी शामिल है और 1 भी शामिल नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो शामिल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरवल की बात करूं और इसको लिखना चाहूं 1 2 3 और 4, इस इंटरवल का ये मतलब है 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इस ओपन इंटरवल का क्या मतलब होगा, इस ओपन इंटरवल का मतलब होगा 2 1 शामिल नहीं है, कहां से 2 3 और 4 भी शामिल नहीं है। तो ये था क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक क्वेश्चन के लिए दो इंटरवल गिवन है और हमने पुट करके चेक करना। अब यहाँ पे देखें, ये है क्लोज ब्रैकेट के साथ -1 और आपको पता है कि ना यहाँ कोई डिवीजन का मामला है ना कोई अंडर रूट का मामला है। ये पूरे का पूरा इंटरवल आप इसमें पुट करके देखेंगे भी सही तो कभी कोई मसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है पहले इंटरवल पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई मसला ही नहीं है। आप कुछ भी पुट कर देंगे बदले में ये क्या देगा, आपको आंसर देगा। दूसरे इंटरवल की बात करते हैं और एक बात याद रखिएगा कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, क्योंकि ओपन इन्फिनिटी हमें नहीं पता नंबर कौन सा, एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन ये नहीं पता कि नंबर कौन सा है।
तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा, मतलब इन्फिनिटी कभी भी आप पुट नहीं कर सकते। खैर 3 शामिल है और इन्फिनिटी तक जाने, आप जितने मर्जी नंबर पुट करते जाएं 3 से लेके आगे तक, ये कभी भी फंक्शन आपको एरर नहीं देगा, हमेशा उसके बदले क्या करेगा, आंसर देगा। आप इसमें 3 पुट करो 9 + 1 10 आएगा, आप इसमें 4 पुट करो 5 पुट करो 6 पुट करो, कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये भी आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे मसला है डिवीजन का, जैसे कि लिखा हुआ है 1/x। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इस इंटरवल, ये इंटरवल लिखा हुआ है -3 से 3, लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसके इंटरवल बनाना चाहूँ, मतलब इसकी वैल्यू, इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर आते हैं, -2 -1, ये नंबर आते हैं। आप इधर x की जगह -2 पुट करें कोई मसला नहीं, -1 पुट करें, कोई 0 पुट करें तो मसला है। तो उसने ये नहीं कहा कि आप वो वाले पॉइंट निकाल के बताएं, उसने जस्ट बोला कि क्या इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस। तो इसमें एक ऐसा नंबर पड़ा है जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो हम ओवरऑल फिर क्या लिख देंगे, ये कौन सा है, ये वाला फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अब इसकी अगर बात करें तो 0 शामिल नहीं है, तो मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 10 तक जाना है। 10 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, 10 भी शामिल है। तो आप अगर 1 से लेके 10 तक यहाँ पुट करें, कभी कोई मसला बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इस इंटरवल पे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चेक करते हैं, फिर डिवीजन वाला मामला आ गया और अंडर रूट भी पड़ा है और एक्स भी पड़ा है। या मसला 2 सूरत में बन सकता है, यहाँ 0 पुट करें, 0 का अंडर रूट 0 और 1/0 अंडर, या यहाँ 0 पुट करें या माइनस वाले नंबर पुट करें। दोनों इस इंटरवल में नहीं है, ना यहाँ पे 0 है और ना कोई माइनस वाला नंबर है, कहीं नहीं है, ना 0 है ना माइनस वाला। तो यहाँ तो सिंपल क्या है, कॉन्टिन्यूस। आप पुट करें आपको आंसर देगा हमेशा। इस फंक्शन में देखें 1 और 9 भी शामिल हैं, तो ये तो कोई मसला भी नहीं है। बस 0 नहीं होना चाहिए और अंडर रूट में कौन से नंबर नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों नहीं है। तो सिंपल सा इंटरवल है, आप जो पुट करते जाएंगे बदले में आपको क्या देता रहेगा। तो ये भी कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूस होगा। अब अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 12 के ऊपर। पार्ट नंबर 12 पे -3 से लेके 3 क्लोज ब्रैकेट, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं अगर आप मुझे बताएं। -3 -2 -1 1 2 और इसमें से देखो कोई नंबर पुट करने से एरर आएगा। -3 पुट करो तो 9 -9 0 का अंडर रूट 0, ये यहाँ तक तो बात समझ आती है। आप -3 पुट कर दो, बेशक 3 पुट कर दो, आपको आंसर दे रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे ही आप यहाँ -1 पुट करते हो, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 -9 -8 और अंडर रूट में माइनस वाला नंबर, इसका मतलब -1 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस दे रहा है, -2 पे भी देगा। -2 का स्क्वायर +4 और 4 -9 -5 अंडर रूट -5 एरर, -2 -1 0 1 और 2, ये दरमियान में जितने भी नंबर पड़े हैं इन तमाम पे ये क्या देगा, एरर देगा। मतलब बदले में अंडर रूट में माइनस आएगा, क्या आएगा। तो इसका मतलब है हमने तो ओवरऑल बताना है, तो ये वाला इस इंटरवल पे फिर क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस। अब अगले की बात करते हैं। यहाँ पे 3 शामिल है, 3 से लेके आगे नंबर चलने हैं, चेक करें जरा, पुट करें। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 -9 0 का अंडर रूट 0, बिल्कुल आंसर दे रहा है। 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 -9 पॉजिटिव आ रहा है, आंसर देगा। 5 पुट करें, तो 3 से लेके आगे जितने भी नंबर हैं आप इसमें कुछ भी पुट करें तो ये वाला इंटरवल हमेशा क्या देगा, कॉन्टिन्यूस देगा। ये आ गया कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं, -4 भी शामिल है, -3 भी शामिल है और इसके दरमियान तो अभी और नंबर नहीं है क्योंकि -4 और -3। -4 इसमें पुट करें जरा, -4 की पावर 3, ये -64 आएगा। कितना आएगा,
-64 + 8 समथिंग आएगा, बिल्कुल ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं है। -3 पुट करें, -3 की पावर 3 -27, -27 + 8, कोई मसला नहीं है, आंसर दे रहा है। तो ये क्या होगा, यहां पे चलते हैं, -10 और +10, इसके दरमियान कितने नंबर हैं? यहां पे चेक कीजिएगा, प्लस है या माइनस है, क्वेश्चन में चेक करिएगा, प्लस है। तो ये कभी भी इस पे भी नहीं देगा, आप -10 और 10 से कुछ भी पुट करके चेक करें, हमें मसला बनाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो 8 + 8 कितना बन जाएगा। अच्छा, आप इसमें एक और काम कीजिएगा, -2 जब आप पुट करेंगे तो फिर मसला करेगा, कैसे? जब -2 पुट करेंगे तो -2 की पावर 3 -8 + 8, तो नीचे क्या बन गया? तो इस पूरे इंटरवल में से अगर कोई एक पॉइंट भी आपको मिल जाता है जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है उस सारे इंटरवल पे हम क्या कह देंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आपको वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है कि किस किस पॉइंट पे दे रहा है, ठीक है, आपने जस्ट लिख देना है कि इस इंटरवल पे डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट चेक करते हैं, 5 तो इसमें शामिल नहीं है, और 1/π, पाई की वैल्यू 180, 1/180 करें तो आपके पास पॉइंट आएगा, कोई मसला नहीं। आप 5 पुट करें, ये 1/π का मतलब क्या होता है, 1/3.14 करो जरा, कितना आता है? आप ये वाले नंबर पुट करें या ये वाला नंबर पुट करें, इसमें आपको कभी भी, लेकिन एक 0.3 मतलब ये 0 से बड़ा नंबर है, ये वाला नंबर क्या है, तो यहाँ किस पे मसला बंद है, लेकिन 0 तो इसमें शामिल ही नहीं है, सारे 0 से आगे हैं, 0.3, 1, 2, 3, 4 और 0 तो इसमें क्या है, शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तो मसला कोई नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, या π/2 होता है 90 है, और ये 3π/2 270, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप जो भी पुट करें आपके पास आंसर क्या देगा, कॉन्टिन्यूस देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस फंक्शन पे आपको कोई एरर देगा या नहीं देगा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 से 8 आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने ये बताया कि ये वाला फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जस्ट आपने क्या करना है, m और n की वैल्यू निकालनी है। जस्ट आए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमने कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। खैर वो निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन m और n की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, इक्वल टू का साइन किधर पड़ा है, इक्वल टू का साइन इस फंक्शन में पड़ा है, इसके सामने लिखा हुआ है x²। तो सबसे पहले जो आप फंक्शन लेंगे पहली कंडीशन के लिए, f(x) = x², और मैंने आपको ये बताया था कि इक्वल टू का साइन जहाँ पे होगा वो आपने नंबर x की जगह पुट करना है। जब आप यहाँ x की जगह पे नंबर पुट करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये तो पहले डिफाइन है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि फंक्शन डिफाइन पे इक्वल टू पे कर दें। अब दूसरी जो हमारे पास पॉइंट था वो था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। खैर लिमिट एग्जिस्ट करने का हमने ये हमें ज़रूरत नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसने क्वेश्चन कॉन्टीन्यूस बताया हुआ है, लेकिन m और n की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट को फाइंड करना ज़रूरी है। तो आए हम पहले लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट देखते हैं ज़रा क्या आपके पास। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, आपका जो दूसरा पॉइंट था, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और मैंने आपको बोला था कि जो नेगेटिव है आपके पास, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, नेगेटिव पुट नहीं करना, नेगेटिव ये शो करवा रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप दोनों में से कौन सा फंक्शन उठाएंगे, वो वाला फंक्शन उठाएंगे जो लेस देन वाला है। x <4 कहाँ पे है,
इसके सामने कौन सा फंक्शन पड़ा है, एम एक्स पड़ा है, तो यहाँ आप एम एक्स लिख दें और x की जगह आप क्या पुट कर दें 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m। फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास ग्रेटर देन का साइन होता है और x ग्रेटर देन के सामने कौन सा फंक्शन है, x का स्क्वायर पड़े, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन तो ये होगा, सर आपने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 4m आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 14 आया है, तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट, हमें इसके कोई लेना देना नहीं है। उसने खुद ही कहा है कि ये वाला फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। आपने जस्ट क्या निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है या n की वैल्यू निकाली। तो एंड पे जब आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होती है, इक्वल, x अप्रोचेस टू नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x। एक का आंसर नेगेटिव का आपके पास क्या आया था 4m और पॉजिटिव का आंसर 16, m इज इक्वल टू 16। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई जो फाइंड करनी है। अब आपको तीसरी कंडीशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका मेन काम था कि आपने लिमिट निकाल लें। तो इस तरह आगे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकालें, थर्ड वाला स्टेप करें खाली एक ही करके, तो उस तरह भी कर सकते हैं, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, आपने लिमिट निकालनी है, सॉरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, बताया गया है, आपने इसमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप पहले पॉइंट की बात करें, जहाँ इक्वल टू का साइन होगा वो वाला फंक्शन हम लिख लेंगे। इक्वल टू का साइन आपके पास क्या पड़ा है, m पड़ा है और x की जगह क्या है 2 है, तो m आ जाएगा। अब m की जगह तो 2 पुट नहीं कर सकता, हमने तो किसकी जगह पुट करनी होती है, x की जगह पे। तो इसका मतलब है f ऑफ 2 का जो आंसर है वो तो m आ गया। f ऑफ 2 का आंसर जब m आ जाएगा तो आपने लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, मतलब लिमिट चेक करनी है। अब लिमिट कैसे, यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है, बस आप एक दफ़े लिमिट लेस और ग्रेटर के लिए ना करें, आप लिमिट चेक, लिमिट का सेकंड स्टेप करें। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। आप पॉजिटिव नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक ही फाइंड करनी है क्योंकि लेस और ग्रेटर नहीं है, सिर्फ नॉट इक्वल। आप यहाँ पे लिखें x का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या बनेगा a प्लस b और a माइनस, हम लिमिट अभी तो डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते थे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2। तो इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे 2 प्लस 2 तो आंसर कितना आ जाएगा। अब आपके पास, अब आपको थर्ड कंडीशन की यहाँ ज़रूरत है क्योंकि दोनों को आपने क्या रखना होता है, इक्वल रखना होता है। जब आप थर्ड कंडीशन इसमें लगाएंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का आंसर आपके पास कितने हैं, m, और x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ, इसका आंसर कितने, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यही हमने यही वैल्यू निकाली थी, m की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये कॉन्टीन्यूस है डिसकॉन्टीन्यूस है, उसने खुद ही क्वेश्चन में बता दी है कि ये कॉन्टीन्यूस है। बस कॉन्टीन्यूस की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के आपने m और n की वैल्यू निकाली है, और उन्हीं कंडीशन को करते करते हमने m की वैल्यू उसमें भी निकाली, इसमें भी निकाली। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। 19 और 19 क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, प्रूव डेट द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या इस इंटरवल में से वैल्यूज हैं जो इसका सोल्यूशन है।
तो हम इस तरह तो नहीं चेक कर सकते। आपके पास एक थ्योरम होता है, हम उससे इसको प्रूव करेंगे, जिसको आईवीटी कहते हैं। आईवीटी का मतलब होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट है क्या, ये थ्योरम कहता क्या है, और क्वेश्चन पे हमने इसको कैसे अप्लाई करना है देखें। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आपके गिवन इंटरवल पे, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है गिवन इंटरवल पे, चेक करते हैं पहला, ये दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है। क्या वाकई ही हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, चेक करके बताते हैं आपको। -3 और 4 शामिल नहीं है, -3 और 4 शामिल नहीं है क्योंकि इसके साथ लगी हुई है ओपन ब्रैकेट। -3 और 4 शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं। तो -3 और 4 के दरमियान आपके पास -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है। तो इतने नंबर्स आपके पास हैं। हम -3 और 4 नहीं पुट कर सकते, बल्कि इनके दरमियान जितने नंबर, आप कोई भी उठा के देख लें, -2 उठा के देख लें, आप यहाँ x की जगह -2 पुट करें, -2 + 3 आपका आंसर 1 आता है, -2 - 4 आपका आंसर ओके आ रहा है। इधर से आप 4 से इस साइड पे कोई नंबर सिंपल 3 वाला पुट कर लें, 3 + 3 और 3 - 4। तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आपका फंक्शन क्या है। अब दूसरी इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, वो कहता है कि अगर आपको जो क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है, अगर आपका फंक्शन उस पर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा। दूसरा पॉइंट इसका है, वो कहता है कि फिर इसी इंटरवल में से आपने अपनी मर्जी की कोई दो वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू को कहा f(a) और एक वैल्यू को कहा f(b)। जब हम वो वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो उनके जो साइंस हैं आपस में अपोजिट आने चाहिए। ये जैसे अभी मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। मतलब अगर आपने यहाँ फंक्शन में 2 पुट किया तो उसका आंसर पॉजिटिव आया, और दूसरा नंबर आपने कोई 1 पुट किया तो उसका नंबर आपका नेगेटिव आना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ कि इंटरवल में से अपनी मर्जी के दो हम उठाएंगे पॉइंट, और अगर ऐसा हुआ कि एक का आंसर पॉजिटिव और एक का आंसर नेगेटिव, अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इस इंटरवल में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इसका सलूशन होगा। क्या होगा, असल उस क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपने इस इक्वेशन का सलूशन ढूंढना है इस इंटरवल में से, इस इक्वेशन का सलूशन ढूंढना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए इंटरवल पे। तो चेक करते हैं क्या कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। आपके पास इंटरवल गिवन है -3 और 4। -3 और 4 का मतलब ये होता है कि -3 और 4 शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो क्या है, शामिल हैं। जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2 और 3। आप इन नंबर्स पे चेक करें आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। रैंडमली कोई एक आधा नंबर कोट करते हैं, चेक करते हैं आपका फंक्शन, आपका इक्वेशन क्या है, x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 3 प्लस x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई x - 4 = 0। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, चेक करें। आप -2 पुट करें, नीचे कोई मसला नहीं बना, इधर भी कोई मसला नहीं। आप -1, आप जितने भी नंबर पुट कर रहे हैं नीचे कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो इंटरवल गिवन है उसके ऊपर तो कॉन्टिन्यूअस है, उसके ऊपर क्या है, तो उस थ्योरम के मुताबिक थ्योरम वाला ये कह रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन है कि जो इंटरवल गिवन है उसके ऊपर अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तब आपने फिर आगे क्या करना है, आपने इस इंटरवल में से 2 पॉइंट उठाने। आपने इस इंटरवल में से क्या करने, तो आपके पास ये वाला इंटरवल है, हम इसमें से कोई 2 पॉइंट उठा लेते हैं अपनी मर्जी के। आप जो मर्जी a = 0 उठा लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई 2 पॉइंट उठाने, और एक आप इस तरह करें, हम 2 उठा लेते हैं, b की वैल्यू 2 उठा लेते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही अपनी मर्जी से रैंडम कोई 2 पॉइंट उठा लेने। अब आप बारी बारी पुट करें। फंक्शन आपके पास है f(x) = x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 3 प्लस x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई x-।
आपने जो कोई अपनी मर्जी से दो नंबर उठाए हैं, बारी बारी पुट करते हैं। ए की जगह है, आप एक्स की जगह ए पुट करें या डायरेक्ट ए की जगह 0 पुट कर दें। 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 3 प्लस 0 की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 0 - 4। तो आपके पास 1/3 और -1/4 आ जाएगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 - 3, तो ये आ जाएगा 1/12। और 1/12 कुछ पॉइंट में आएगा, मतलब 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन क्या है, 0। तो आपका एफ ऑफ ए तो आ गया। अब आपका फंक्शन दोबारा लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय x + 3 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। हम क्या करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं b की वैल्यू आपके पास क्या है, कोई दूसरा पॉइंट 2 है, 2 का स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 2 की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 4। तो ये 4 + 1 आपके पास क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5। 2 की पावर 4 आपके पास 16 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 4 -2 आ जाएगा। ये आपके पास 1 रह जाएगा, ये 17 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस -17/2, आप माइनस इधर लिख सकते हैं। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 एलसीएम 2 × 1 2 - 17, तो -15/2। तो माइनस वाला नंबर क्या होता है, तो आपकी पहली कंडीशन ये थी कि इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। जी बिल्कुल, इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस था, कोई मसला नहीं था, कोई एरर नहीं दे रहे थे। दूसरा पॉइंट था कि अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो हम इस इंटरवल में से अपनी मर्जी से दो उठाएंगे पॉइंट। हमने कौन कौन से 2 पॉइंट उठाए, ए की वैल्यू 0 उठा ली अपनी मर्जी से और बी की वैल्यू 2 उठा ली। हमने थ्योरम के मुताबिक, थ्योरम में कह रहा था कि अगर वो 2 पॉइंट जब उठाएंगे तो उनके साइन आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे, साइन उनके ऑपोजिट। तो आए हमने आपको प्रूव करके भी दिखाया, जब हमने एक ए की वैल्यू की तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, और जब हमने बी पुट किया तो वो क्या आ रहा था, लेस देन 0। तो बिल्कुल आपके पास एक ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एक लेस देन 0, इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइन है। ये क्या है, तो अगर ऐसा हो तो फिर नीचे एक और बात लिखी हुई है, देन इज एट लीस्ट 1 नंबर सी बिलोंग टू। तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा नंबर ज़रूर होगा जो इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हम अब नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं इसी थ्योरम की, देन अकॉर्डिंग टू इनिशियल वैल्यू थ्योरम एट लीस्ट 1 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है जिसको सी करे, सी बिलोंग टू ए और बी। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 20। आपके पास लिखा हुआ है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं कि अगर आपका एक्स रैशनल होगा तो तब आपका आंसर 1 होगा, अगर आपका एक्स इरेशनल होगा तो तब आपका आंसर 0 होगा। तो ये 2 चीजें उसने बताई हैं और वो कहते हैं कि इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, कि क्या ये डिसकंटिन्यूअस है, और फिर कहते हैं व्हाट डज द ग्राफ ऑफ द एफ फंक्शन लुक लाइक, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये हमारे पास एक थ्योरम टाइप है, हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले एक की पॉइंट लिख लें कि हर 2 रैशनल नंबर के दरमियान एक इरेशनल नंबर लाजमी होता है। तो यहाँ पे हम एक की पॉइंट लिखते हैं, एवरी 2 इरेशनल नंबर ऐसे लिखेंगे हम, हर 2 इरेशनल के दरमियान इन बिटवीन 1 रैशनल नंबर एग्जिस्ट। हर 2 इरेशनल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, और इसी तरह
हर दो इरेशनल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर और हर दो रैशनल नंबर के दरमियान एक इरेशनल, ये इसी तरह होता है। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं, वैसे तो अगर आप क्वेश्चन को भी देखें ना तो आपको फौरन ही पता चल जाएगा कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जब आपको पता है कि लिमिट एक्सेस करने के लिए हमेशा एक आंसर आना चाहिए। लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा गुजरा था जिसमें आपके पास जो आंसर आया था लिमिट का वो +1 भी आया था और -1 भी आया था। तो लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती, हमेशा एक नंबर होना चाहिए। अगर आप देखें तो जब 1 होगा आंसर तो रैशनल दे रहा है, जब 0 होगा तो इरेशनल देगा। 0 और 1 के दरमियान तो बेतहाशा रैशनल नंबर भी मौजूद है और इरेशनल नंबर भी मौजूद है। तो ये तो हमने लिमिट जब अप्रोच करवानी होती है तो वो तो किसी पॉइंट के बिल्कुल नजदीक लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करवाना होता है और राइट साइड भी अप्रोच करवाना है। 0 और 1 के दरमियान तो बहुत ज्यादा गैप है। 0 और 1 के दरमियान तो बेतहाशा रैशनल नंबर भी मौजूद होते हैं, बेतहाशा मौजूद होते हैं। और मैंने की पॉइंट आपको लिखा है कि हर दो इरेशनल के दरमियान एक रैशनल नंबर जरूर होता है। तो जब हर दो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं 2 पॉइंट लिखता हूँ, 1 और 2 लिखता हूँ। 1 भी रैशनल है और 2 भी रैशनल है। 1 और 2 के दरमियान तो बेतहाशा इरेशनल नंबर है। तो मतलब अगर जब 1 को अप्रोच करोगे तो मतलब रैशनल है और जब 2 को अप्रोच करोगे तो ये भी रैशनल है, लेकिन इसके दरमियान बेतहाशा इरेशनल नंबर है। तो जहाँ आंसर कुछ दे रहा है यहाँ कुछ दे रहा है, फिर अगले ही लम्हे आंसर कुछ दे रहा है, मतलब कभी 1 दे रहा है कभी 0 दे रहे हैं, कभी साथ वाले पॉइंट पे 1 दे रहे हैं, उससे अगले पॉइंट पे क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन से ही क्लियर है कि ये डिसकंटीन्यूअस है क्योंकि इसकी लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती। लिमिट आपको याद हो, जब हम लिमिट अप्रोच करवाते थे तो बिल्कुल इस नंबर के बिल्कुल नजदीक लेफ्ट से भी अप्रोच करवाते थे और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करवाता हूँ। मैं जब लेफ्ट से अप्रोच करवाता हूँ तो 1 के ऊपर क्या है, रैशनल है। जब मैं इसको राइट से अप्रोच करवाता हूँ तो राइट पे 1 से आगे तो बेतहाशा इरेशनल नंबर पड़े। लेफ्ट से है तो रैशनल, राइट से है तो इरेशनल। तो आपने लिमिट पढ़ी होगी और इरेशनल पे आंसर आपको क्या दे रहे हैं, मतलब कभी आंसर 1 दे रहे हैं और कभी आपका आंसर 0 दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर कॉन्टिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो वो तो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो हम इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। आपके पास ग्राफ में 2 चीजें, आप एक रैशनल पे 1 है और एक रैशनल पे 0 है, मतलब ये y की वैल्यू है। ये जो फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है वो y की वैल्यू को करती है, मतलब y इज इक्वल टू 1 भी है और y इज इक्वल टू 0 भी है। अगर आप y इज इक्वल टू 1 बनाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 1 है तो आप यहाँ पे बनाए कि y इज इक्वल टू 1 के लिए और y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, तो मतलब ये आपके पास y यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y आपका 0 होगा, यहाँ पे y आपका 1 होगा। ठीक हो गया, ये तो आपका था ग्राफ। अब आपने उसको बताना है कि डिसकंटिन्यूअस क्यों है। तो डिसकंटिन्यूअस की एक आधी वजह बता देते और क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। हमारे पास मैंने आपको बोला कि हर 2 रैशनल नंबर के दरमियान एक इरेशनल होता है और हर 2 इरेशनल नंबर के दरमियान रैशनल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक पॉइंट पे रैशनल है उसके बिल्कुल साथ ही इरेशनल पड़े, तो रैशनल पे आंसर 1 दे रहे और उसके साथ बिल्कुल आंसर क्या दे रहे, 0 दे रहे। लेकिन हमने तो पढ़ा था लिमिट राइट से अप्रोच करना है या लेफ्ट से अप्रोच करना है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लिमिट एक्सिस्ट का यही मतलब होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा। हम देखते हैं इन दिस क्वेश्चन limit does not exist. So we know that in continuous function limit does not exist if we know that continuous function in continuous function limit does not exist
then the function is discontinuous. Then the function is discontinuous. तो इसीलिए ये वाला जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 2.2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।